नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी स्टडीज डियर। दोस्तों, हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी बिजनेस के ऊपर है। दोस्तों, मोटिवेशनल बिजनेस स्टोरी सुनने के बाद आप भी अपने बिजनेस को सफल बनाने में लग जाएंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टडीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती के बाद पूरे गांव में हुआ करती थी। एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था। उसके स्कूल में बहुत ज्यादा इज्जत थी। वहीं दीपक को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। समय बीतता है, सूरज पढ़ाई में तेज होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। अब दीपक अकेला रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वह सभी को नीचा दिखाते थे। दीपक को भी उन्होंने काफी नीचा साबित किया। दीपक को यह बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा दिया। दीपक ने कहा, आने वाले 5 साल में मैं पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखा दूंगा। ये सुनकर वह अमीर व्यक्ति ने दीपक का और ज्यादा मजाक बनाया। वह अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बन सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है। वह एक बिजनेस शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाता। उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने अगर आज अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक दूसरों की बातें नहीं सुनता है, बस वह अपने काम को करता रहता है। वह करीब 15 नए बिजनेस को करता है, लेकिन हर एक बिजनेस में वह असफल ही हो जाता है। इस तरह से करीब 2 साल गुजर जाते हैं। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला, लेकिन जितना उसने सीखा होता है वह इतना कभी इतने कम समय में नहीं सीख पाता। वह अब एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का। जब दीपक गांव वालों को इस बिजनेस के बारे में पता चलता है तो उन्होंने दीपक का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, पर दीपक ने किसी की भी ना सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस से सीखा था उसको इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकारी को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना था। जो व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति से अमीर था वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। हम आपको बता देते हैं कि उसका घर दीपक के गांव में था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई करके गांव आ चुका था। अभी तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह अभी नौकरी की तलाश ही कर रहा था। एक दिन करीब 25 गाड़ी एक के पीछे एक सूरज के गांव आ रही थी। उस घमंडी के दरवाजे पर गाड़ियां रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज्यादा घमंड कर रहा था कि उसके जिले का सबसे अमीर व्यक्ति उसके घर आया है। लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतरता है, जो कि अब एक बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आ जाती हैं कि जो उसने दीपक को कही थी। अपनी कही बातों से वह बहुत शर्मिंदा था। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस अब डूब रहा था। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने को कहता है, जिस पर सूरज तैयार हो जाता है।
दीपक सूरज को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद दीपक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वह बस सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये मोटिवेशनल सीख मिलती है कि हमें चाहे जितनी बार असफल होना पड़े, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही हमें किसी दूसरे की बुरी बात को भी नहीं सुनना चाहिए, जैसे दीपक ने इस कहानी में किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज डीयर को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।